अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कमेंट सेक्शन में, एक तो डिस्टेंस हाईवे पे कितना होना चाहिए और दूसरा ये है कि ओवरटेक हाईवे के ऊपर। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आपको जो है ना वो बना के दिखाते हैं। इस वक्त मैं एमरेट्स रोड के ऊपर हूँ, जिसको ट्रक रोड भी कहते हैं। इसकी जो लिमिट है वो 120 है। ठीक है, मेरी तरफ फिर इसकी जो लिमिट है वो 120 है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उसमें बताया था, आज की जो वीडियो है उसमें बताया था कि 2 सेकंड का डिस्टेंस होना चाहिए अगर आपकी लिमिट 80 तक है। तो अगर आप 100 पे या 120 पे जाते हो ना, तो आप 1 सेकंड बढ़ा दो। उसका रीज़न ये होता है, देखिए, मैं अगर सामने कुछ देखूंगा, रिएक्ट करूंगा, फिर रेस से पाँव हटा के ब्रेक पे रखूंगा, तो वो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, मशीन नहीं हूँ ना। कोई भी ड्राइवर है ना, तो जब कोई रिएक्ट करेगा तो वो टाइम लेगा। तो जब आपकी स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो फिर आपको रिएक्शन टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस वजह से जो है ना, आपको हमेशा जब आप जितनी स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हो ना, उतना ही आप जो है ना डिस्टेंस ज़्यादा रखते हो। ठीक है, तो आप कभी भी याद रखिएगा। ये जैसे सामने मेरे गाड़ी है, देखें, ये सामने गाड़ी है, नज़दीक मेरा वॉइस नहीं जाएगी। सामने मेरे गाड़ी है ना, तो अब ये देखें, मेजर करना है हमने कि मैं कितने डिस्टेंस पे हूँ उसके। ठीक है, इस वक्त मैं जो है 100 पे जा रहा हूँ, वो भी मे भी 100 पे ही है। तो लेट से अगर वो एक पूल के पास जाती है ना, तो मैं गिनता हूँ कि मैं कितने पे हूँ। ठीक है, तो ये पूल के पास वो गई 1001, 1002, 1003। ये मैं 3 सेकंड के डिस्टेंस पे हूँ उस पर। तो आपका इतना डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम हाईवे के ऊपर। ठीक है, तो कभी भी याद रखिए, हाईवे के ऊपर आपका 3 सेकंड से ज़्यादा भी होगा तो ठीक है, लेकिन कम से कम आपका 3 सेकंड का डिस्टेंस होना चाहिए हाईवे के ऊपर। और अभी तो आप टिल गेट चलाओगे तो आपको फाइन भी आएगा हाईवे के ऊपर, अगर आप डिस्टेंस नहीं रखोगे तो मेरी एडवाइस ये है कि आपको 3 सेकंड का डिस्टेंस रखना है। अब आ जाते हैं ओवरटेक के ऊपर। देखें, ओवरटेक के लिए आप हमेशा याद रखें, हाईवे पे आप इस लाइन पे कंटिन्यू गाड़ी नहीं चला सकते, फास्ट लाइन पे ना। तो आपने ओवरटेक करके वापस आना है, लेकिन कभी भी आप याद रखें, जब आपने ओवरटेक करना है तो अच्छे से चेक करना है कि पीछे की गाड़ी का डिस्टेंस कितना है और आप कितनी पे हो। जैसे वो 100 पे है ना, मैं भी 100 पे हूँ। अब मैं इंडिकेटर लगाऊंगा, सेंटर शीशा देखूंगा, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। इंडिकेटर लगाया, सेंटर मिरर देखा, ठीक है, साइड मिरर देखा, अब मैं शोल्डर देखा, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ज्यादा। हाईवे पे कभी भी याद रखें, आपने ब्रेक नहीं यूज करनी। ठीक है, कभी भी आपको सामने डिस्टेंस है तो आपने स्पीड बढ़ानी है। अब मैं 120 पे हूँ, लेकिन क्योंकि ये इसमें 20 का बफरिंग जोन है, तो मैं क्या करूंगा, सेंटर मिरर देखा, राइट देख के मैं जल्दी से अपनी लाइन में आऊंगा, लेकिन लॉन्ग वे में जाना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, लॉन्ग वे में ये साथ आके एक बार फिर देख के ये हल्का हल्का आना है, थोड़ा 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 अपने ना लाइन चेंज करनी है। ठीक है, ये मैं आ गया, देखे हमने ओवरटेक कर लिया। तो कभी भी याद रखें, हाईवे के ऊपर आपने क्रॉस नहीं जाना। आपका जो गाड़ी का फेस है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। मैंने अक्सर बताता हूँ, लाइन चेंज में आपने ना 3 शिफ्ट यूज करनी है, टर्निंग की 3 शिफ्टें यूज करनी है। नंबर 1, आपने लाइन के पास जाना है। नंबर 2, आपने लाइन के ऊपर आना है। नंबर 3, आपका ये टायर है ना, ये लाइन के पास सीधा होना चाहिए। 3 शिफ्ट में आपने लाइन चेंज करनी है। ठीक है, क्रॉस कभी भी नहीं जाते, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ओवरटेक हमेशा, दूसरी बात है, ओवरटेक हमेशा लेफ्ट साइड से होता है। राइट साइड से अगर आप किसी गाड़ी को के इधर से जाते हो, उसको क्रॉसिंग बोलेंगे, वो ओवरटेक नहीं होगा। ओवरटेक हमेशा लेफ्ट साइड से होगा, क्योंकि ये इधर लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अगर राइट हैंड ड्राइव है तो फास्ट ट्रैक से यानी ओवरटेक होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं, देखें ये हम कहाँ पे हैं, 611 पे हम लोग, दिखाओ, हम लोग 611 पे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।